गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम भूगोल विषय में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का पहले पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय चित्र। इसके अंतर्गत हमने समझ लिया था पहले वीडियो में मानव भूगोल क्या है। दूसरे वीडियो के माध्यम से हमने समझा कि मानव भूगोल की परिभाषाएं फ्रेडरिक रैटजल जो मानव भूगोल के जन्मदाता उनके द्वारा क्या परिभाषा दी गई, कुमारी एलन सी सैंपल के द्वारा क्या परिभाषा दी गई और विडाल डी ब्लांस के द्वारा क्या परिभाषा दी गई। अब हम आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मानव भूगोल जो है उसकी प्रकृति कैसी है। तो मानव भूगोल जो है उसकी प्रकृति में कुछ बिंदु हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मानव भूगोल की जो प्रकृति है, तो मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। दूसरी बात करें तो मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। जो मानव भूगोल है वो मानव पारिस्थितिकी है। तीसरे बिंदु की बात करते हैं मानव भूगोल तत्व पार्थिविकता से संबंधित है। फिर चौथा बिंदु अगर बात करें मानव भूगोल की प्रकृति के संदर्भ में, मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान है। पांचवा बिंदु मानव भूगोल क्षेत्रीय भिन्नताओं पर आधारित है। क्षेत्र भिन्नताएं हैं हर क्षेत्र में, उससे संबंधित है मानव भूगोल। अगर विस्तार पूर्वक हम मानव भूगोल की प्रकृति की व्याख्या करें तो हम इसे इस प्रकार से समझ ले सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति का आधार भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों के अध्ययन पर टिका हुआ है। मानव भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का सृजन करता है, यानी बनाता है। सांस्कृतिक भूदृश्यों का यही स्वरूप सांस्कृतिक या सामाजिक पर्यावरण कहलाता है। इसको हम जब परिवर्तन होता है तो उसको हम सामाजिक पर्यावरण या सांस्कृतिक पर्यावरण कह सकते हैं। क्योंकि जब मानव किसी सभ्यता का निर्माण करता है तो वहाँ निश्चित तौर पे उनकी कुछ संस्कृति होती है, कुछ पहनावा, खान पान, उसको लंबे समय तक आगे जब इस सब चीज़ों का निर्माण होता है, ये सब चीज़ें बनती है मानव सभ्यता के द्वारा, मानव समाज के द्वारा, इसी को संस्कृति कहते हैं। इसी को ही हम सांस्कृतिक पर्यावरण कह सकते हैं। इस पर्यावरण पर भौतिक पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव होता है। मानव सांस्कृतिक पर्यावरण में निवास करते हुए अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भौतिक पर्यावरण के तत्वों के साथ अनुक्रियाएं करता है। अतः मानव भूगोल की प्रकृति भौतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण की परस्पर अनुक्रियाओं के अध्ययन की व्याख्या करती है। किसकी व्याख्या करती है? सांस्कृतिक पर्यावरण की परस्पर अनुक्रियाओं के अध्ययन की व्याख्या करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति के जो कुछ तथ्य हैं, कुछ उनके बिंदु हैं या उनके जो तथ्य हैं वो किस प्रकार से हैं। अगर हम पहले तथ्य की बात करें तो प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधन। दूसरा, जनसंख्या तथा उसकी क्षमता। तीसरा, जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने से बना सांस्कृतिक पर्यावरण। चौथा, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरणों के पारस्परिक कार्यों के द्वारा मानव वातावरण समायोजन व अनुकूलन का रूप, जिसे स्थानिक संगठन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो मानव भूगोल की प्रकृति है वह भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण से जुड़ी हुई है। और इस वीडियो में मानव भूगोल की प्रकृति को मैंने स्पष्ट कर दिया है। एक बार इस वीडियो को पुनः पढ़ें और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो मुझसे वीडियो के या कमेंट में ग्रुप में पूछें। धन्यवाद।